જાગણીનો પ્રકરણ કલશવાણી ગુજરાતી હવે જાગી જુઓ મારા સાથજી એ છે આપણો જોગો ત્રણ લીલા ચોથી ઘર તણી ચારો ગોયામાં ભોગો ચારો ગોયામાં परम पूज्य श्री 108 सब सुंदर साथ के लाडले सबके हृदय में विराजमान पूज्य श्री 108 श्री जगत गुरु श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज जी एवं श्री बाबा दयाराम साहेब करनाल धाम से श्री 108 महाराज श्री जगतराज जी महाराज और भद्रावतीपुरी धाम से पधारे श्री 108 महाराज श्री किशोरदास जी महाराज दिल्ली शक्तिनगर से पधारे महाराज श्री 108 सखी जी महाराज एवं गोरखपुर से पधारे महाराज श्री 108 रविदास जी महाराज एवं श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से पधारे हमारे माननीय सचिव महोदय श्री चंद्रकिशन जी त्रिपाठी सतगुरु मंदिर के पुजारी श्री पवन जी महाराज एवं विदुषी रक्षिता बहन जी एवं बहन हमारी विदुषी शारदा बहन जी एवं जो भी सुंदर साथ इस कार्यक्रम में आए हैं आप सबके श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये पावन में मंगल में यह जो कार्य हो रहा है इस कार्य के अंदर में मंगल में कार्य में हम सब सम्मिलित हुए हैं जिसका नाम श्री महामंगलपुरी धाम है और महामंगलपुरी धाम के अंदर में सबसे महामंगल में धाम कार्य क्या हुआ है कर पकड़ बैठाए के आवेश दिया मोहे दादिल से बसी दिया पल पल करते हो यहाँ पर महामती नाम प्रकट हुआ यहीं पर पांचों स्वरूपों का मिलन हुआ इसलिए यह स्थान महामंगल में महामंगल का मतलब ये है कि श्रीनाथ जी महाराज ने सिंद्रावती जी को चुन लिया इंद्रावती जी का पावन हृदय उन्होंने चुन करके और सब स्वरूपों का मिलन होकर के इस स्थान में आकर के विराजमान हुए और मंगल में कार्य हुआ कि चार थम्ब चौरी रची रचो सुनह चल था आप अपने नजर से देख लीजिए चौरी रची है यहाँ पर दोनों थम्ब देखिए चार थम्ब हैं और चार थम्ब जब मंडप शादी विवाह होता है लग्न होती है उस मंडप में दूल्हा और दुल्हन विराजमान होते हैं और उसमें शादी का शुभ कार्य होता है ऐसा प्रणामी धर्म में और कहीं नहीं मिलेगा आपको जो साक्षात यहाँ पर चारों थम्ब चौरी रची रचो सो नहीं चल था यहाँ पर बना यहाँ मंगल में कार्य हुआ और साथ जी आप सबको गीतक के माध्यम से मालूम है कि श्रीनाथ जी महाराज जी ने सिंद्रावती जी को यहाँ पर जागनी का पूरा भार दे दिया जागनी का इसलिए इस स्थान का नाम पावन में आद्य जागनी पीठ महामंगलपुरी श्री धाम कहा जाता है और यहीं पर साक्षात सिंद्रावती जी को हम सब क्या मानते हैं साक्षात स्वरूप सिंद्रावती तारतम को अवतार वासना होशी सो बलक सी इन वचन के विचार इसलिए जागनी का प्रकरण इसमें खास करके निकाला गया है यह प्रसंग यही महामंगलपुरी धाम में अवतरण हुआ है इसलिए जागी जो साथी जाग करके देखो क्या देखिए 3 लीला चौथी घर की ब्रज की लीला रास की लीला
जागनी लीला परम धाम की, ये चारों लीलाओं का मिलन हुआ है साक्षात महामंगलपुरी धाम के अंदर सुंदर सा। और यहाँ पर मंगलपुरी महिमा बड़ी है, सबका गुरुद्वार चले जगावन साथ को श्री प्राणनाथ भरता, सबको जगाने के लिए चली। जागनी कैसे करनी है, जागनी कैसे होगी, जागनी का भार क्या होगा, जागनी का स्वरूप क्या होगा, ये पूरी बात हकीकत श्री राज जी महाराज जी ने महामंगलपुरी धाम में इंद्रावती के पावन हृदय में बैठ करके पूरा बता दिया कि जागनी कैसे होगी। और जागनी में उन्होंने बताया है, एक एक शब्द इन्होंने कहा है जागनी कैसे करना है। खीजे बड्डे वासना ना जगे, जागव्या नहीं जोगा। तो हम सुंदर साथ की बात मानेंगे, सुंदर साथ हमारी बात मानेगा। यहाँ जागनी के अंदर में साक्षात श्री राज जी महाराज जी ने यह बोल दिया है कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, समझिया। न कोई गरीब है, न कोई अमीर है, न कोई छोटी जाति का है, न कोई बड़ी जाति का है। यहाँ सब एक से, ये सुंदर साथ की समाज जमात के अंदर में सब एक से। जागनी लीला का भार इंद्रावती को दे करके स्वयं उनके हृदय मंदिर में विराजमान होकर के जाहिर करवा दिया। और इसलिए यहाँ पर महामंगल में कार्य हुआ कि पहले आरती भीम भाई ने उतारी और फिर महारानी बाईजी राज ने उतारी सुंदर साथी, और फिर महारानी बाईजी राज जी और साक्षात धामधरी जुगल जोड़ी विराजमान हुए और आरती उतारी गई। सुंदर साथ जी, ये वही पावन स्थान है जिस पर श्री प्राणनाथ जी सुशोभित होते थे। ये पावन गद्दी वही है जिस पर श्री प्राणनाथ जी शोभायमान होते थे और राज श्यामा जी की सेवा वहां पर आप सब दर्शन करते हैं। इसलिए इस स्थान की महिमा को परम पूज्य श्री 108 ठाकुरदास जी महाराज जी ने इसको बढ़ाया, इस महिमा को बना करके। और उन्होंने कहा हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे, बोलिए आप, हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। पन्ना धाम में जब बुलाने के लिए उनको आए कमेटी सेठ लोग, तो उन्होंने, क्योंकि क्षेत्र मंदिर में रहते थे, और उन्होंने एक साफ बात कही थी, हम चलने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम गद्दी पर नहीं बैठेंगे। विचार करिए कितनी महिमा, बहुत खरी है ये गद्दी, बहुत तेज है ये गद्दी। इस गद्दी का तेज, क्योंकि तेज कुमार वहां बैठी हुई है, बोलो श्री प्राणनाथ, बहुत तेज है ये, इसको सहन करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए महाराज श्री 108 ठाकुरदास जी महाराज जी ने यही बात कही थी हमारे सभी ट्रस्टियों से, और उन्हें आकर के अपनी अलग गद्दी बना करके उस पर बैठे और इसकी महिमा बढ़ा दी। इसकी महिमा को उन्होंने इतना बढ़ाया जो कि आज हमारे वर्तमान श्री 108 महाराज श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज जी ने स्वर्ण में बना दिया है, स्वर्ण में सजा दिया है। साक्षात देखिए आप, पहले मुकुट रखा राज्य का जैसे परम धाम में है, वैसा मुकुट सजाया। यदि किसी को चितवनी करनी है, चिंतन करना है परम धाम में राज्य का मुकुट कैसा है, आइए महामंगलपुरी धाम के अंदर आप दर्शन करिए, ऐसा मुकुट है। महारानी बाईजी राज जी का श्रृंगार, उनका मुकुट कैसा है, इस तरह से उनका भी दर्शन कराया। आप सब देख सकते हैं, दोनों को इतने करीब से आप देख सकते हैं, इतने नजदीक से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी महारानी बाईजी राज जी साक्षात जो श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में उनका मंदिर है, उसका मुख आप देखिए पूरब तरफ है, और महामंगलपुरी धाम में देखिए जहां पर इसका मुख अभी पूरब तरफ है। परम धाम रंग महल भी उसका मुख भी पूरब तरफ है। बातें आप बहुत सुनेंगे, आप जानकारी, लेकिन अंदर रहस्य समझो उसमें ऐसा है क्यों, इसके साथ में बातें क्यों जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस महिमा को आप समझो। महारानी बाईजी राज जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में और एक रूप में श्री महामंगलपुरी धाम में विराजमान होती है। ये देखिए एक साथ महारानी बाईजी राज जी के दर्शन आप बाईजी राज मंदिर में करेंगे और एक साथ महामंगलपुरी धाम सूरत में आप करेंगे एक साथ। इसलिए महाराज श्री 108 सूर्यनारायण महाराज जी ने
इतनी अच्छी परंपरा चला दी कि श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी में महारानी जी की अष्टमी होती है। साथ जी महारानी बाजी राज्य की प्रत्येक महीना में शुक्ल पक्ष की अष्टमी मनाई जाती है, झीलना होता है और पूर्ण दहसन का 2-3 बार श्रृंगार होता है। वही रूप महाराज श्री 108 सूर्यनारायण महाराज जी ने महामंगलपुरी धाम के अंदर में यहाँ आकर के सुंदर साथ इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, इतनी दूर वो नहीं जा पाएंगे, इसलिए आसपास के क्षेत्र के सभी सुंदर साथ के लिए इतना सुंदर व्यवहार बना दिया ताकि आकर के महारानी बाजी राज्य का आप स्वयं आके दर्शन करें, अपने हाथ से श्रृंगार करें। यहाँ आके आप स्वयं श्रृंगार कर सकते हैं। इतनी बड़ी मर्यादा आपको दी है, लेकिन पवित्रता के साथ में बनाए रखिएगा। तो सुंदर साथ जी जागरी का प्रसंग महामंगलपुरी धाम के अंदर में जो श्री इंद्रावती जी को धाम करने दिया है, आप इसकी एक एक बारीकी को पढ़ सकते हैं। एक एक बारी बताई है कि जागनी सुंदर साथ जी कैसे करनी है। जागनी में जो भी बाधाएं आएंगी, जो रुकावट आएंगी और जो भी हमें परेशानी आएंगी, उसका हमें सामना करना है। लेकिन जागनी करोगे तो धनी वो तब तुम्हारे साथ में रहेंगे, वह हमें तुमको सहयोग करेंगे। कहीं पर भी कोई बाधा नहीं आएगी, सब रुकावटें सब दूर हो जाएंगी। ऐसा सुंदर साथ जी कि यहाँ हमें जागी जुओ महाराज साथ जी, अब जाग के देखना है। ऐसे आपण दो मतलब ये सुंदर साथ के योग्य है, संसार के जीव सृष्टि के लिए नहीं है। जीव सृष्टि समझ नहीं पाएगी, उनमें शंका होगी, उनमें भ्रम होगा। वो यही कहेंगे कैसी बाजी राय, कौन महारानी और कौन श्री प्राणनाथ, यही करेंगे। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि होगी वो जानेंगी हमारी सरदार हैं महारानी, श्यामा जी सरदार हैं। इसलिए श्यामा जी को आगे करके उन्होंने जागनी करवाई है। एक से आपने जो कौन क्या योग है, तृण लीला चौथी घर तड़ी, मतलब जो 3 लीला है, 3 लीला कौन सी बोली जाती हैं? एक ब्रज की लीला विशाल है, एक रास की लीला बहुत विशाल है, और इन दोनों से बड़ी है जागनी लीला। जागनी लीला के अंदर में तारतम आया, जागनी लीला के अंदर में धामधनी लेने की आई और हमको उन्होंने जागृत बुद्धि दी हुई है। इसलिए चारों की कहा न जाए सुख जागनी ना। सुंदर साथ जी झूठी जुमा से, ये 5 तत्व के देह से, इस शरीर से जागनी का आनंद कहा नहीं जाता है, जो इसमें शामिल होगा, जो उसमें मिलेगा। इसलिए पिया श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ पर महामती लालनाथ जी महाराज के द्वारा कहलवा दिया है, हजरत हजरत करी लेने को मक्का और फतेह करी दज्जाल पूछ किया दारुल बका। तीनों नाम बता दिए, एक साथ तीनों नाम का जिक्र आ गया है। तो वो है मंगल महामंगलपुरी धाम, ये तीर्थ हो गया यहाँ हज जैसे। और वर्तमान समय अभी रमजान का चल रहा है। कल का दिन भी बहुत अच्छा था, कल का प्रसंग, और आज का प्रसंग भी महान है कि महारानी बाजी राज्य का प्रकटन है। और ये प्रकटन जो पन्ना धाम में और महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर एक साथ बना रहे हैं। हम आप सबके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि राज्य महाराज जी आप सबको स्वस्थ रखें, निरोग रखें, हर तरह से धनबल देवें। और इस समय पर महाराज श्री 108 सूर्यनारायण दास महाराज जी का सूरज इतना चमक रहा है, ऐसा चमक रहा है, इसलिए आपको देखना है। आइए पन्ना धाम में, बंगला जी में देखिए आप, बंगला जी में वो सिंहासन जिस पर साक्षात प्राणनाथ जी महाराज बैठते, वो सिंहासन स्वर्ण में कर दिया महाराज जी ने। आगे देखिए, जिस सेज पर दिया प्राणनाथ जी पहुंचते हैं, उस सेज को स्वर्ण में कर दिया महाराज श्री ने। और साथ जी जो तखत बनवानी दास जी ने खंबात से आए थे, जिन्होंने चंदन का तखत बनवाया था, जिस पर आज भी सेवा, वर्तमान में आज भी सेवा होती है, उस तखत को भी महाराज जी ने सोने का करवा दिया है। साथ ही बहुत सी कितनी
होता है, उमड़ आती है, कब से भरा हुआ है, कब बोले कब बोले कब बोले, इतना उमड़ भरा हुआ है। साथ जी महाराज श्री को महारानी बाजीराज जी ने दर्शन दिया और दर्शन देकर के उन्होंने बोला दुल्हा का श्रृंगार करो, और आप दुल्हा के साथ में महारानी बाजीराज जी का भी श्रृंगार कर रहे हैं। महारानी बाजीराज का भी काम कोई बाकी था, वो भी महाराज श्री ने लिया और वो भी होने जा रहा है। साथ साथ में श्री गुम्मट जी में निज मंदिर में जहाँ राज्य की अखंड बैठक है, उस बैठक में सुंदर चबूतरा बना है। उस चबूतरे में कुंजवन, निकुंजवन, जवेरों की नहरें, सब कुछ उसमें बना हुआ है। और ऐसे सुंदर शोभा सिंहासन में चांदी का है वो, लेकिन महाराज श्री ने अभी जाकर के बोला ये भी सोने का हो रहा है। चारों तरफ जहाँ देखिए इसने कहा इस समय पर महाराज श्री का सूर्य बलवान चारों तरफ में रोशनी फैला रहा है। इलम से भी, इसक से भी, सुंदर साथी समझिए, इलम से भी, इसक से भी, निस्बत से भी, मेहर से भी, जोश से भी, सब तरह से राज्य महाराज ने आपको नवाजा है, आपको बड़ी कृपा की है, इसलिए कार्य कर रहे हैं। हम सब सुंदर साहब इनके बहुत बहुत आभारी हैं, इनको हम नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। ये स्वस्थ रहें और निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म का चहुमुख हर जगह पर विकास हो, हर जगह पर प्रचार हो, हर जगह पर जागनी हो, इस तरह से कार्य करते रहें। साथ जी एक काम और है, सदगुरु निजानंद हरि श्री देवचंद जी महाराज जी का मात्र एक मंदिर पन्ना धाम में है, वह मंदिर भी सोने का हो रहा है। अब हम विचार करते हैं वो बेचारे लक्ष्मीदास जी क्या बोलते होंगे। लक्ष्मीदास जी के पास पारसमणि थी और वो लेकर के आए कि धनी हम मंदिर सोने का बना देवे, समझे। तो धामधनी ने उनकी पारसमणि ले ली और वो जो है कुंड में छोड़ दी, उदास हो गई और वो बात नहीं। धाम के धनी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बाजीराज महारानी की, महामंगलपुरी धाम की। सुंदर साथ जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से हमारे माननीय सचिव महोदय, हमारे साथ में पुजारी पवन जी और गुम्मट जी के हजूरी राज्य जी के सेवा में हमेशा हाजिर रहते हैं। यहाँ महामंगलपुरी धाम महाराज श्री के प्रेम आग्रह से हम सब आए हैं। आप सबने इस योग ढंग को समझा है, वाणी वचन के लिए आपने समय दिया है। समय तो बढ़ता चला जा रहा है और भी कार्य आगे होना है, लेकिन वाणी तो वाणी ही है, वाणी का कोई विकल्प नहीं है, वाणी का विकल्प हो ही नहीं सकता है। वाणी में खो जाओगे, रास में डूब जाओगे। महाराज जी ने रात में बोला था, रास में जो चला जाएगा उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सी रामत में उलझ गया वो, ऐसा रास है। और रात से निकल करके प्रगात में, मतलब 14 अंग में कहीं पर भी चले जाओ, आनंद ही आनंद है। और इसलिए हम सब बोलते हैं आप कैसे हैं, आनंद मंगल। आनंद श्री राज्य महाराज जी हैं, आनंद श्यामा जी हैं और मंगल श्री राज्य महाराज जी हैं। आनंद मंगल दोनों हो गए महामंगलपुरी धाम के अंदर में। ऐसे शुभ अवसर पर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी से साक्षात जागनी रास के मूल मिलावा निर्मंद श्री गुम्मट जी से सुंदर साथ जी आप सबको श्री राज्य महाराज जी का खूब खूब प्रेम आशीर्वाद सहित हो। आप सबके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राण।